बदलने वाला है 2024, आने वाला है 2025। आप सभी की यह उत्सुकता है, आप सभी यह जानना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए 2025 का वर्ष किस प्रकार से जाएगा। हमारी पिछली वीडियो के अंदर तुला राशि तक वालों के लिए हमने 2025 का वार्षिक राशिफल बताया था। आज इस कार्यक्रम के अंदर नववर्ष आने वाला 2025 अंग्रेजी वर्ष, ये आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। भगवान श्री भूत भवन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को, जितने भी वृश्चिक राशि वाले हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर कोई भी राशि वाले हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी के लिए शुभकामना संस्कृत के इस श्लोक के साथ में कि सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ते कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान सूर्य जैसा आप चमके, पुष्प जैसे आपकी सुगंधित चारों ओर 2025 के अंदर फैले। इसी शुभकामना के साथ में आज के इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे जिनका जन्म राशि वृश्चिक राशि है, जिन्हें अपने चंद्र राशि यानी कि अपनी जन्म राशि नहीं पता है और उन लोगों का नाम न और य पर आता है, उन सभी दर्शकों के लिए आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, 2025 के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली है जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर उस अक्षर वालों के ऊपर, जिनके ऊपर ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव होता है, चाहे वो देश हो, चाहे उस अक्षर का नाम का कोई व्यक्ति हो, उन सभी के ऊपर वह ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। 2025 के अंदर बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। हर वर्ष लगभग बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार का बृहस्पति का राशि परिवर्तन कई मायनों में अलग है। ऐसा कहा जा रहा है और ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति इस बार 2025 से लेकर के 2033 तक ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर 8 वर्षों के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। अतिचारी का मतलब अपनी गति में तीव्रता लेकर के आ रहे हैं। जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा टाइम पीरियड है, 8 वर्षों के लिए। इससे पहले बृहस्पति लगभग 2018 से 21 के बीच में अतिचारी हुए थे। उस वक्त आप सभी ने देखा किस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव के कारण इस पूरे भूमंडल के अंदर एक ऐसी विपत्ति आपदा आई, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, किसी को भी उस भयंकर बीमारी ने नहीं छोड़ा जिसका नाम था कोरोना। 2020 और 2021 बृहस्पति के इसी अतिचारी प्रभाव के कारण पूरे विश्व के अंदर ऐसी महामारी फैली। अब वही बृहस्पति पुनः 2025 से लेकर के 2033 तक लगभग 8 वर्षों के लिए कंटिन्यू अतिचारी होने जा रहे हैं। बृहस्पति आज के 5000 वर्ष पूर्व भी अतिचारी हुए थे महाभारत के टाइम पर। आपने देखा कि महाभारत के टाइम पर जब बृहस्पति अतिचारी हुए तो विश्व का न भूतो न भविष्यति ऐसा महायुद्ध हुआ जिसका नाम महाभारत दिया गया। बृहस्पति के अतिचारी के प्रभाव से ही पिछले काफी वर्षों से, लगभग 2-3 वर्षों से बृहस्पति के ही प्रभाव के कारण यूक्रेन और रसिया, इन 2 देशों के अंदर भयंकर स्थिति बनी हुई है युद्ध की। अगर यूक्रेन अभी भी नहीं संभलता है, क्योंकि वृश्चिक राशि यूक्रेन की बन रही है और तुला राशि बन रही है रशिया की। अगर यूक्रेन अभी भी नहीं संभलता है तो उसके लिए बृहस्पति जब उसकी राशि से 8वें भाव में आएंगे और अतिचारी होंगे तो निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा भयावह समय रहने वाला है। अगर हमारी बात यूक्रेन समझता या रसिया समझता तो निश्चित तौर पर हम उनको सावधान कर देते हैं। आइए, ये रही देशों की बात। अब आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमने ये कुंडली का निर्माण किया है,
यह कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली हमने बनाई है, इसलिए बनाई कि आप आसानी से यह जान सकेंगे कि आपकी राशि से कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। यह कुंडली का निर्माण क्या है, 1 जनवरी 2025 के दिन का जब प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ तो उस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, उसके आधार पर हमने यह कुंडली का निर्माण किया। प्रिय दर्शकों, आगे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ही सटीकता के साथ में, बहुत ही अच्छी तरह से मैं विश्लेषण करके बताऊंगा कि आपके ऊपर 2025 के अंदर कैसे कब क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपके जब यह वर्ष प्रारंभ होगा 2025 का, तो आपके प्रथम भाव में बुधदेव रहेंगे, सेकेंड हाउस में सूर्य, फोर्थ हाउस में शनि और शुक्र रहेंगे, पंचम भाव में राहु है, सप्तम भाव में बृहस्पति है, नवम भाव के अंदर मंगल नीच राशि के होकर के बैठे हैं और एकादश भाव के अंदर आपको केतु दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यह ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के अंदर क्या बड़ा बदलाव करने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति का इस बार का परिवर्तन निश्चित तौर पर कुछ अमंगलकारी है तो कुछ मंगलकारी रहने वाला है। आइए हम जानते हैं सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति के ही बारे में। इस बार 4 ग्रहों का एक ही वर्ष में परिवर्तन हो रहा है। 4 मुख्य ग्रहों का, बृहस्पति का होगा, राहु का होगा, शनि का होगा और साथ में केतु का भी होगा। ये 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन करेगा, बृहस्पति से बारे में हम सर्वप्रथम जान लेते हैं। बृहस्पति आपके लिए कैसे रहने वाले हैं 2025 के अंदर। अभी तक आपकी राशि से बृहस्पति सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं और ये कब तक भ्रमण करेंगे, 14 मई 2025 तक रात्रि में 11:10 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 14 मई 2025 तक तो बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में ही भ्रमण करेंगे। आपकी राशि के अधिपति मंगल बनते हैं। मंगल क्रोध है, मंगल तेजस्विता है, मंगल एक उत्तेजना है, उसको कंट्रोल करता है तो वह करता है बृहस्पति। तो जब तक बृहस्पति यहां पर है तब तक आपके पूरे माइंड को कंट्रोल करके रखेंगे। जब बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वह अमृतमय दृष्टि होती है। आपकी राशि को देखने के कारण बृहस्पति 14 मई 2025 तक एक पॉजिटिविटी आपको देंगे, ख्याति भी देंगे, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति करवाते रहेंगे 14 मई 2025 तक। जब यह वर्ष प्रारंभ होगा तो आपकी राशि के अधिपति मंगल नीच राशि में भाग्य भाव में रहेंगे। अब बृहस्पति तो आपको अच्छा फल दे रहे हैं। आप यह प्रश्न कर सकते हैं जब 2025 प्रारंभ होगा कि बृहस्पति के कारण आपने जो फल बताया था उसमें न्यूनता क्यों आ रही है, लेकिन 21 जनवरी 2025 तक बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य भाव में रहेंगे, नीच राशि की, आपकी राशि के अधिपति हैं। 21 जनवरी 2025 के दिन मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो यह परिवर्तन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद में बृहस्पति का पूर्णतया प्रभाव 21 जनवरी के बाद में आपको दिखेगा और बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी, लेकिन आपके बनते हुए काम भी बनेंगे, अटके हुए काम भी बनेंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके, क्योंकि बृहस्पति आप देखेंगे कि एजुकेशन हाउस के स्वामी हैं, यहाँ पर प्रेम भाव के भी स्वामी बृहस्पति बनते हैं। मैं उन लोगों के लिए विशेषतया कह देना चाहता हूं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप के अंदर हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इस वर्ष के एंडिंग में जाकर के हम शादी करेंगे, या आप अभी तक अपने पार्टनर को यह नहीं बोले हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं और आपने ये प्लानिंग बना रखी है कि इस वर्ष के अंतिम में हम बोलेंगे घर पर या अपने पार्टनर को, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। 14 मई के बाद में जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे और 8वां बृहस्पति अच्छा नहीं होता, मिथुन राशि का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपने विवाह का प्लान बना रखा है, घर पर बताने का प्लान बना रखा है, या अपने पार्टनर को प्रपोज करने का आपने प्लान बना रखा है, तो 14 मई 2025 से पहले आप अपने पार्टनर को या अपने परिवार को बता दीजिएगा, ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। बृहस्पति 14 मई तक आपके रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा,
पति पत्नी के अंदर जो भी ग्रह कलेश की स्थिति बनी हुई है, या आपके पति पत्नी, आपके पार्टनर आपको छोड़कर के मायके में निवास कर रहे हैं, या छोटी छोटी बातों पर तलाक तक की नौबत आ रही है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चला हुआ है, वह सभी भी बृहस्पति की कृपा से 14 मई से पहले समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो इसका क्या फल रहेगा, ये आपके माइंड में सबसे ज्यादा है। और वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वां बृहस्पति कभी भी अच्छा नहीं होता है, और अतिचारी होकर के जा रहे हैं बृहस्पति 8 वर्षों के लिए। बृहस्पति का अष्टम भाव में होना निश्चित तौर पर आपके रिलेशनशिप के ऊपर सबसे बड़ा कुप्रभाव डालेगा। एजुकेशन के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति एजुकेशन हाउस के स्वामी होकर के अष्टम भाव में चले गए अपनी शत्रु राशि में। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। 14 मई के बाद में हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोगों की संगति में फंस जाए जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो और आपका समय भी खराब हो। बृहस्पति के लिए इस वर्ष 14 मई तक तो बृहस्पति अच्छे हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड और आएगा, वह नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर 2025 के दिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि में जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में। कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2025 तक। तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच में ये जो टाइम पीरियड रहेगा, लगभग 1.5 महीने का जो ये टाइम पीरियड रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे इस टाइम के अंदर, अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर तक। तो निश्चित तौर पर जब त्रिकोण भाव के अधिपति त्रिकोण भाव में रहेंगे बृहस्पति, तो यह टाइम पुनः आपके रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा रहेगा, एजुकेशन को लेकर के अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर अक्टूबर नवंबर के अंदर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको कोई खुशखबरी मिल जाए। अगर आप फाइनेंस को लेकर के तकलीफ में है, तो यह अक्टूबर नवंबर का जो महीना रहेगा, यह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी काफी मजबूत करने वाला रहेगा। वैसे बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करके यहां आएंगे 14 मई के बाद, उसके बाद भी क्योंकि बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, वृश्चिक राशि वालों के लिए और वृश्चिक लग्न वालों के लिए उनका जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है वो बृहस्पति के हाथ में होता है। और धन भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि गिर जाए तो फिर कहना ही क्या। बृहस्पति के हाथ में जब धनकोष आ जाता है तो निश्चित तौर पर उस धनकोष के अंदर वृद्धि होती ही होती है। बृहस्पति यहां पर बैठ करके लगातार 14 मई के बाद में भी आपके धन कोष में बढ़ाने वाले रहेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाने वाले रहेंगे, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले रहेंगे। अपने पार्टनर के द्वारा भी आपको धन प्राप्ति के चांस बनेंगे। बृहस्पति अक्टूबर नवंबर महीने में अपने संतान के द्वारा आपकी संतान आपका नाम रोशन कर सकती है, या फिर आपकी संतान ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आप भी काफी ज्यादा प्रसन्न रह सकेंगे। प्रिय दर्शकों, ये तो रही बृहस्पति की बात। अगर हम अगले ग्रह की बात करते हैं जिनका काफी ज्यादा प्रभाव रहेगा आपके जीवन के अंदर 2025 के अंदर, तो वह शनिदेव। देखेंगे आप शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को रात्रि में 11:14 पर वह अपने वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे। अब शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेगा? अभी तक वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है। 2.5 वर्ष से शनि से आप परेशान हैं। काफी जनों की अगर कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन अच्छी होगी या कुंभ राशिस्थ शनिदेव होंगे, उन लोगों के लिए तो काफी अच्छे शनि गए। लेकिन हो सकता है कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि की अशुभता है, शनि अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो उनके लिए तो ये 2.5 साल क्रूर बनकर के गए। शनि जब ढैया के रूप में आते हैं, 7.5 के रूप में आते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार में, कहीं ना कहीं अपने प्यार के अंदर, परिवार के अंदर, पैसों के अंदर निश्चित तौर पर वह गिरावट करते ही करते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सबसे अच्छी बात है कि 2025 के अंदर शनि की ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं। शनि जब तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि शनि की ढैया जाते जाते कुछ ना कुछ अच्छा फल देकर के जाती हैं। शनि वैसे अपनी स्वराशिस्थ में है, स्वराशि में है, कुंभ राशि में है और चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ में है। शनि और शुक्र की यह युति जनवरी के स्टार्टिंग के दिनों में ही आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो,
चाहे वह आपकी पराक्रम की बात हो, आपके उद्यम की बात हो, आपके मेहनत की बात हो, या फिर आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सोशल वर्क आप करते हैं, तो आपके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शनि के साथ में आपको शुक्र दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 27 जनवरी 2025 के दिन। शुक्र यहां से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में आ जाएंगे। निश्चित तौर पर जब शनि यहां पर विराजमान रहेंगे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, तो शश नामक राजयोग बनेगा। और शुक्र जब अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, यानी कि त्रिकोण के अंदर, पंचम भाव के अंदर, तो यह भी एक अद्भुत योग है। चतुर्थ भाव भी पावरफुल हो जाएगा और पंचम भाव भी पावरफुल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लगभग शुक्रदेव यहां पर 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। फरवरी का पूरा महीना शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में निकालेंगे। आप ये बात नोट कर लीजिए वृश्चिक राशि वालों, शनि और शुक्र की कृपा के कारण आपका यह समय, फरवरी का महीना, पूरे 12 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्यापार स्टार्ट कर लीजिए, नुकसान नहीं होगा। अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो फरवरी महीने में प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ के अंदर काफी ज्यादा परेशान हैं, या फिर आपके जीवन के अंदर ऐसा व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई है जो आपके सुख दुख में आपका साथ निभा सके, ऐसे भी व्यक्ति के आगमन के योग बने हुए हैं। चाहे वे एजुकेशन की बात हो, तो फरवरी महीना विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक इंसान को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा के हिसाब से भी फरवरी महीना काफी अच्छा है। प्रिय दर्शकों, शनि का जब राशि परिवर्तन हो जाएगा 29 मार्च 2025 के दिन, शनि की ढैया से आप मुक्त हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि शनिदेव जब राशि परिवर्तन करे 29 मार्च तक, तो उससे पहले जो शिवरात्रि आ रही है, उस शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के ऊपर काले तिल चढ़ाए। हो सके तो रुद्राभिषेक करें। शनि की प्रसन्नता के लिए शनिवार के दिन जाते जाते शनि के निमित्त आप तुलादान कर सकते हैं, ताकि शनिदेव जाते जाते एक ऐसा आशीर्वाद आपको देकर के जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। वह काम आपके शनिदेव की कृपा से बन सकते हैं। जब शनिदेव 29 मार्च के दिन यहां पर आ जाएंगे आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे, तो फिर क्या परिवर्तन होगा। जब शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च के बाद, तो सबसे अच्छी बात है कि केंद्राधिपति होकर के त्रिकोण में है, तो लक्ष्मी योग बनेगा। केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल ग्रोथ इंसान की बढ़ती है। लेकिन शनि और राहु का यहाँ पर साथ में होना 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक है, यह पितृ दोष भी बना रहा है। अगर आपने संतान की प्लानिंग कर रखी है तो 29 मार्च से पहले आप संतान की प्लानिंग कर ले, या फिर 18 मई के बाद में करें, जब राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। ये सबसे, इस पूरे वर्ष का अगर हम बात करें तो ये थोड़ा टाइम पीरियड जब शनि और राहु साथ में रहेंगे पंचम भाव में 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक, ये टाइम पीरियड थोड़ा आपके लिए क्रूर रह सकता है। विशेष रूप से आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी माता के ऊपर थोड़ा सा यह कुप्रभाव, अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ये समय टाइम पीरियड आपको निकालना है। पितृदोष बन सकता है, इसलिए भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर ज्यादा अत्यधिक दिक्कत आती है तो महामृत्युंजय जाप आप करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि शनि और राहु के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 के दिन। वो है मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में जाएंगे। अब राहु जब चतुर्थ भाव में आ जाएंगे शनि के घर में, तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद है या आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यहां पर राहु आपके प्रॉपर्टी विवाद को खत्म करेंगे, आपके पक्ष में निर्णय आएगा और प्रॉपर्टी के भी योग राहु यहां पर बैठ करके आपको देने वाले हैं। राहु जब तक चतुर्थ भाव में रहेंगे तब तक आपके धन कोष को बढ़ाने वाले रहेंगे, क्योंकि शनि के घर में है और शनि त्रिकोण में है। राहु जब तक यहां रहेंगे इस पूरे वर्ष 18 मई के बाद में, तो निश्चित तौर पर अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, या आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, या फिर आप ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं, या आप चिकित्सक हैं, या फिर आप वकालत करते हैं, उन सभी के लिए राहु देवता काफी शुभ फल लेकर के आ रहे हैं 18 मई के बाद में।
राजनेताओं के लिए विशेषतया यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जितने भी राजनेता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक ही लग्न है। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के लिए भी राहु का यह गोचर परिवर्तन काफी अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, जाते जाते हम यह भविष्यवाणी भी करके जाते हैं कि बृहस्पति का अतिचारी होना, 14 मई 2025 के बाद में राशि परिवर्तन होना बृहस्पति का, यह भारतीय इतिहास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2033 तक है। इस टाइम पीरियड के अंदर भारत के शासक कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे देश के अंदर हाहाकार भी मच सकती है, लेकिन वह कहीं ना कहीं भारत के हित के लिए होगा, भारतवासियों के हित के लिए होगा। अगर रूस और यूक्रेन ने अपना युद्ध खत्म नहीं किया तो यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन यहाँ पर उत्तेजित होगा और यूक्रेन को कुछ देश आगे करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक रेमेडी बता के जाता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण है। आपको इस पूरे वर्ष के अंदर भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है, ताकि शनि और राहु के कुप्रभाव से भी आप बच सकते हैं। बृहस्पति के इस प्रभाव के कारण, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे 14 मई के बाद में, तो उनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये दो उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दे, और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आपको नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र भगवान विष्णु का जाप करना आप स्टार्ट कर दें, ताकि 2025 में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो भगवान विष्णु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वह विपत्ति से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार हमको करते रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को नमस्कार।